वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंट में हम त्राटक के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे। यह कहा जाता है यदि आँखों के किसी प्रकार के दोष को दूर करने के लिए त्राटक करते हैं तो 5 मिनट का अभ्यास पर्याप्त है। इससे ज़्यादा करने के लिए गुरु निर्देशन आवश्यक है और इस अभ्यास के लिए प्रातःकाल या रात्रि का समय सर्वोत्तम है। इसमें 3 बातें कही गई हैं। प्रथम, नेत्र रोगा विनश्यन्ति, यह आँखों के दोषों को दूर करता है और यह शारीरिक लाभ है। द्वितीय, दिव्य दृष्टि प्रजायते, दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है और यह दैविक लाभ है। तृतीय, शांभवी जायते ध्रुवम, शांभवी सिद्धि प्राप्त होगी, यह इसका आध्यात्मिक लाभ है। हमारी दृष्टि का सीधा संबंध चित्त की स्थिरता एवं एकाग्रता से होता है। वैचारिक अंतर्द्वंद से मानसिक अशांति एवं अस्थिरता आती है। इसके लिए त्राटक सर्वोत्तम उपाय है। आँखों को त्राटक के अभ्यास काल में स्थिर करके हम चित्त को स्थिर एवं तनाव रहित बना सकते हैं। चित्त की एकाग्रता से पीनियल ग्लैंड खुलती है और उच्च स्थिति प्राप्त होती है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए त्राटक एक सरल उपाय है और अनिद्रा एवं स्नायविक तनाव से ग्रस्त लोगों के लिए यह बहुत उपयोगी है। त्राटक से आत्मबल बढ़ता है। इसका प्रभाव मस्तिष्क तरंगों पर पड़ता है। वे तरंगे जो हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक उत्तेजना से संबंध रखती हैं, धीरे धीरे उनका लय होने लगता है और उनके कंपन की आवृत्ति कम होने लगती है। यही सजगता मन को विचार और विकार रहित बनाती है। भावनाओं के द्वारा उत्पन्न विकारों को दूर करती है। हम भावनात्मक विकार रहित अवस्था प्राप्त करते हैं और इस प्रकार आंतरिक उत्तेजनाओं के जितने आयाम हैं उन्हें शांत कर यह अभ्यास सजगता और शक्ति प्रदान करता है। एकाग्रता और सजगता के अभ्यास के रूप में मन को निर्विकार बनाने और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए त्राटक का अभ्यास उत्तम माना जाता है। और यह मान्यता भी है कि त्राटक के अभ्यास से जब हमारा अंतःकरण अपने आप को एक प्रतीक में स्थिर बना लेता है, उसके एकाकार हो जाता है, तब लय समाधि की प्राप्ति होती है। महर्षि गोरखनाथ जी के जीवन में हम इस बात को देखते हैं। उन्होंने त्राटक के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की थी। दैविक लाभ में कहा गया है दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि का अर्थ है अंतर्दृष्टि। इसमें हम लोग प्रतीकात्मक भाषा में शिव का तीसरा नेत्र कहते हैं। यह है आज्ञा चक्र, जहाँ पर प्राण शक्ति और चित्त शक्ति का मिलन होता है और एक होकर उस सात्विक अवस्था से सहस्त्रार तक परम शिव से मिलन के लिए जाती हैं। मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ प्रत्येक चक्र में एक दूसरे को पार करती हैं, लेकिन आज्ञा चक्र में मिलकर एक हो जाती हैं। अर्थात आज्ञा चक्र से अद्वैत की अनुभूति प्रारंभ होती है। मैं और वह एक हैं। आज्ञा चक्र तक द्वैत का अनुभव चलता रहता है। मुझे यह अनुभव हो रहा है, मैं यह देख रहा हूँ, मैं भविष्य को देख सकता हूँ, मैं भूतकाल को देख सकता हूँ, मैं वर्तमान को देख रहा हूँ इत्यादि। मैं दूसरों के विचारों को पढ़ सकता हूँ। मेरी दृष्टि में आकर्षण शक्ति है। इस प्रकार के अनुभव और भावनाएं पंच तत्वों की सीमा को पार करने तक बनी रहती हैं। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। कल जारी रखेंगे।